हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट वेन एवर यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो इसके पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि ये फैक्टर क्या होते हैं, ये मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में लेके आए हम आपके लिए कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है जिसे आप लोग बोलते होंगे HCF। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। जल्दी से बात कर लेंगे ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिएगा हमारे चैनल पे लेक्चर पढ़ा होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, उसमें हमने बताया है कि प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, रियल नंबर, ये सब हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो एक बार फिर से बताते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हो, और फैक्टर इज एग्जैक्ट डिवाइडर ऑफ दैट नंबर। एग्जैक्ट डिवाइडर, जैसे कि हमसे कहा गया 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके केवल 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक 2 खुद। ठीक है, तो ये एक प्राइम नंबर है और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। नोट कर लीजिए, द 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, अब जैसे कि 5 ले लें हम लोग, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसके भी 2 फैक्टर हैं। तो जिनके केवल 2 फैक्टर्स हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होते हो या तो वो 1 से डिवाइड होते हो, तो उनको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये सब तो आप जानते होंगे, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। तो हम लोग को बात करनी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो हमसे जैसे किसी ने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, हमसे किसी ने कहा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, आप 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। ठीक, हमने कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है, आपको फैक्टर लिखना है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर इज एग्जैक्ट डिवाइडर ऑफ दैट नंबर। तो हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से। ठीक है, तो आप कहीं रफ में कर लीजिएगा, हम तो यहीं कर लेना। ठीक है, 8 9, ठीक है, 2 5। ठीक, फिर से अब 2 से नहीं होगा, अब डायरेक्ट 5 से होगा। ठीक है, ये सब डिविजिबिलिटी के रूल्स हम लोग पता कर लेते हैं कि किससे होंगे डिवाइड, किससे नहीं होंगे। आपको भी बता देंगे डिविजिबिलिटी के कुछ रूल होते हैं, उससे भी आप भी पता कर सकते हैं बिना डिवाइड किए कि ये 5 से डिवाइड होगा या 3 से, किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप भी पता कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ये डायरेक्ट होगा 7 से, और उसको हम लोग करते जाना है तब तक जब तक 1 ना आ जाए। तो 1 आ चुका है। ठीक है, 1 आ चुका है, तो इसके 980 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, तो ये इसके होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जिसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें जितने भी नंबर्स हैं जिससे हमने डिवाइड किया, जो फैक्टर्स हैं, वो सारे एक प्राइम नंबर हैं। देखिए सभी एक सब प्राइम नंबर हैं कि नहीं, तो इसीलिए इनको बोला गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट कर लिया, चलिए अब कुछ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करा देगा, चलिए नहीं कराएंगे। अब आपको क्वेश्चन कुछ देंगे होमवर्क में, जिसे आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, आंसर आपको कमेंट करना होगा। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है इसका 550 का, 550 लिखा हुआ ये, और थर्ड आपको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन हाँ 680 का, एंड फोर्थ आपको निकालना है ये
इसका 450 का, ठीक है। और फिफ्थ आपको निकालना है लास्ट क्वेश्चन 70 का। इन सभी के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं और मुझको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर और पढ़ते हैं कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं HCF, जिसे हम लोग बोलते हैं HCF। तो HCF चलते हैं पहले। अरे क्या लिख दिया, HCF, ठीक है। तो ये HCF क्या होता है, तो पहले देख लेते हैं HCF की डेफिनेशन क्या होती है। तो HCF की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले जल्दी इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ब्रैकेट में लिखते हैं HCF, ब्रैकेट में HCF द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टू और more than two or more than two numbers is the highest common factor of that numbers। तो पहले जल्दी से डेफिनेशन को नोट करिए, फिर इसकी मीनिंग बताते हैं, ठीक है। नोट कर लिया, चलिए। तो ये जो डेफिनेशन हमसे कहती है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं HCF ऑफ गिवन टू और मोर देन टू नंबर इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दैट नंबर। मतलब कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जैसे कि आपको कोई दो नंबर दिए गए और आपसे कहा कि इनका HCF निकालिए, तो जो HCF होगा वो उन दोनों में कॉमन एक फैक्टर होगा जो कि सबसे हाईएस्ट होगा उन दोनों में, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि नोट कर लिया, इसको इरेज कर दें। चलिए देखिए, तो हाँ, तो HCF के हम आपको तीन मेथड बताएंगे कि HCF कैसे निकाले जाते हैं। पहले तो एक सिंपल कॉमन मेथड बताएंगे, फिर दो अगले और मेथड बताएंगे। हम आपको तीन मेथड बताएंगे HCF के, ठीक है। जो आपको इजी लगे उसको आप प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड देख लीजिए, बहुत सिंपल है। जैसे आपसे कहा गया हम एक ही क्वेश्चन लेके उसको बार बार दिखाएंगे, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि आंसर सेम आता है। आंसर सेम आएगा, बस मेथड अलग होगा, ठीक है। आंसर तो सेम ही आना है, मंजिल तो एक ही है ना, रास्ते अलग हो सकते हैं। देखिए जैसे हमसे कहा 24 और 64 का HCF निकालिए, ठीक है। हमने कहा तो हम फर्स्ट मेथड से पहले आपको बताते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 24 के। आइए निकालते हैं, यहाँ पे 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 12 6 3 1 आ गया। हम लोग को यहाँ पर रुक जाना है।
तो इसके क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, 24 के आए हैं हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 2 2 3 ये आए हैं, ठीक है, इसको इरेज कर दें। अब हम लोग निकालते हैं इसे ही 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब 64 के निकालते हैं इधर साइड में, तो 64 के क्या होंगे, डिवाइड करते चले जाइए प्राइम फैक्टराइजेशन। टू 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 2 1 जा 2, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या क्या है देख लीजिए जल्दी से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है, सब 2 ही 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, 6 टाइम्स 2 है, ठीक है, 6 टाइम्स 2 है, ठीक है, 6 टाइम 2 है। अब हमें देखना है इसमें हाईएस्ट और कॉमन फैक्टर क्या है। तो हमें तो लगता है 2 है, 2 है, 2 इसमें हाईएस्ट भी है और कॉमन फैक्टर भी है, सब में 2 है, 2 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो इसमें से कॉमन क्या क्या है, तो इसमें तो कॉमन एक तो ये 2 है जो दोनों में हो, ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला, तो 3 2 हमें कॉमन मिल रहे हैं, तो इनको हम यहाँ पे लिखते हैं, 3 2 हैं वो कॉमन मिल रहे हैं हमें, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 2 2, ठीक है, 3 2 हमें कॉमन मिल रहे हैं तो उनको लिखा, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 इसका एचसीएफ आया, इसका एचसीएफ 8 आया, ठीक है। तो समझ गए फर्स्ट मेथड। तो पहले क्या किया हमने, पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, फिर इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए, फिर उनको इस तरीके से लिखा हमने, इस तरीके से लिखा, फिर उनमें हमने देखा कि कॉमन क्या है, तो हमें लगा 2 इन दोनों में, ये 2 इन दोनों में, ये 2 इन दोनों में, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, उनको हमने यहाँ अलग लिखा, फिर उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया वही एचसीएफ। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब चलते हैं सेकंड मेथड कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको याद रखिए कि इसका एचसीएफ 8 है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसका एचसीएफ 8 है। तो तीनों मेथड से करके दिखाएंगे हम आपको, बारी बारी से, आंसर सेम आएगा, मेथड्स अलग होंगे, ठीक है। ठीक है, आंसर सेम आएगा, मेथड्स अलग होंगे, ठीक। तो चलिए चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ, कि सेकंड मेथड क्या है निकालने का, वो इजी है, काफ़ी इजी है। थर्ड लेकिन उससे भी इजी है, थर्ड मेथड जो है वो इससे भी इजी मेथड है। तो पहले बात कर लेते हैं कि सेकंड मेथड क्या होता है, उसी क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था भाई, 64 और 24 और 64, ठीक है, क्वेश्चन था 24 और 64। तो उसका एचसीएफ हमने देखा था 8 एचसीएफ आया था, उसका एचसीएफ 8 आया था। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करते हैं, देखिए। तो सेकंड मेथड भी बहुत इजी है, लेकिन उससे ज़्यादा इजी है वो थर्ड मेथड है, वो इसके बाद हम बताएंगे। तो देखिए जैसे कि पहले तो हमने सबसे पहले लिख दिया, इनको लिख दिया, ठीक है, दोनों को लिख दिया हमने 24 और 64। अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे बिल्कुल सेम वही काम करना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, दोनों का करना है।
प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप वही नंबर ले सकते हैं, आप वही नंबर ले सकते हैं जो इन दोनों को का फैक्टर हो, इन दोनों का फैक्टर हो, उसी को नंबर ले सकते हैं आप। जैसे कि ये नंबर आप नहीं ले सकते, 3 यहाँ नहीं ले सकते, 3 केवल इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे आप 3 नहीं ले सकते, केवल आप यहाँ पे वो फैक्टर ले सकते हैं जो इसका भी फैक्टर हो और जो इसका भी फैक्टर हो, ठीक है। जैसे कि 2 दोनों का फैक्टर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं 2 दोनों का फैक्टर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 और 2 3 6 2 2 4, फिर यहाँ 2 से हो रहा है तो फिर हमने ले लिया 2 6, ठीक है 16, फिर से 2 से हो रहा है, फिर हमने 2 ले लिया, लेते जाना है आपको, ठीक है। और उन्हीं को ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि उन्हीं वही फैक्टर लेने जो इन दोनों के फैक्टर हो भैया, ठीक है। ठीक है, वही नंबर आपको लेने हैं जो इनका भी फैक्टर हो, समझ गए। तो यहाँ तक, और फिर अब देखिए, अब उसमें हम लोग क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग को लास्ट तक 1 तक रुकते थे, इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें हम लोग को 1 तक नहीं रुकना है। अब देखिए, इसमें हम लोग को रुकना है जहाँ पे इन दोनों को फैक्टर करने वाली कोई चीज़ ना मिले। अब जैसे 3 और 8 का क्या कोई कॉमन फैक्टर है, मतलब जो इसका भी फैक्टर हो, जो इसका भी फैक्टर हो, ऐसा तो कोई फैक्टर है नहीं जो 3 का ही फैक्टर हो, 8 का ही फैक्टर हो, नहीं है ना, नहीं है। तो बस अब हमें यहीं पर रुक जाना है, हमें यहीं पर रुक जाना है, बस हमारा काम हो चुका है ना, इजी मेथड। पहले हमने देखा इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर यही है, हमेशा ये बात याद रखिएगा, इनका और इनका कॉमन फैक्टर यहाँ लिखना है, जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अब ऐसा कोई नंबर हम नहीं जानते जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। 1 को डिवाइड कर सकता है 2, 1 को डिवाइड कर सकता है 8 को, 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, समझ गए। तो हम लोग को यहीं पर रुक जाना है। अब फिर क्या करना है, फिर हम लोग को कुछ नहीं करना है, जो उसमें करते थे, इन सबको 2 × 2 × 2 कर देना है। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 हमारा HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 8 इज अ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग को हो जाएगा। पिछले में वही आंसर आया, इसमें भी वही आंसर आया, आंसर सेम आएंगे, ठीक है। बस शॉर्ट फॉर्म हो जाए थोड़ा सा, ये थोड़ा ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू फर्स्ट मेथड। थर्ड वाले जो मेथड है वो और इजी है, थर्ड मेथड बहुत इजी है। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं थर्ड मेथड। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं थर्ड मेथड से, जो कि बहुत 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 इजी मेथड है एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड। हाँ, बहुत इजी है। तो ये हो जाएगा हम लोग का थर्ड मेथड, जो कि लास्ट मेथड है, ठीक है, हमारा। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा कुछ नहीं करना होता, बस, ठीक है, डिवाइड करना होता है आपको इसमें। अब हमें दिया गया है इन दोनों का हाईएस्ट फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 24 का डिवाइड 64 से करेंगे, 24 का डिवाइड 64 से करेंगे। देखिए कैसे, 64 से करेंगे, ठीक है, डिवाइड इससे करेंगे, देखिए इससे करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 टाइम्स जाएगा 48, ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 48 आएगा, माइनस करेंगे 6 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये स्टेप समझने वाला है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा लर्न करने वाला है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इस 16 का डिवाइड, इस 16 का डिवाइड इस 64 से कर देंगे। इसका जो रिमाइंडर बचा है, इस डिवाइड का जो रिमाइंडर बचा है, उसका डिवाइड हम लोग 64 से कर देंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं, यहीं पे कर देंगे 64 से, और ये डिवाइड बताएं कब तक करते रहेंगे,
अब जैसे यहाँ पे ये तो चला जाएगा, ये तो डिवाइड हो जाएगा 16 4 64 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच जाता, यहाँ पे 0 ना बच के कुछ और रिमाइंडर जैसे 1 2 3 4 5 कुछ एक्सेट्रा रिमाइंडर बच जाता, तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग आगे डिवाइड करते चले जाते। तो फिर इससे करते आगे, ऐसे डिवाइड करते चले जाते, और ऐसे डिवाइड कब तक करते रहते, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा, अब इतना करिए आपने, इतना समझ गए। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकलेगा। अब एचसीएफ निकलेगा, आपको उठाना है इसके क्वोशिएंट को, जो पहली बार डिवाइड किया इसके क्वोशिएंट को, एंड जो सेकंड डिवाइड किया इसके क्वोशिएंट को। ठीक है, अब इनको आपस में कर देना है मल्टीप्लाई, जिससे आपको मिलेगा एचसीएफ। देखिए तीनों मेथड से आंसर सेम आए हैं, जो मेथड आपको इजी लगे उसको आप प्रेफर करें। हम तो कहेंगे आप ये मेथड यूज करें जो कि काफ़ी इजी मेथड है। ठीक है, बाकी एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो हम कुछ आपको क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको कमेंट करना होगा नीचे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं उसको कमेंट करना होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपको, इसको आपको हमें कमेंट करना होगा। हाँ, तो एक छोटी सी बात बता दें आपसे कि हम किसी भी एक्सरसाइज या किसी बुक के क्वेश्चंस नहीं कराते हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। बाकी नंबर कोई भी हो आपको आप कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको रटना है, क्या कॉन्सेप्ट याद करने हैं, नंबर से याद नहीं करना है कि इसका एचसीएफ ये होता है, इसका एचसीएफ ये होता है, ये वो नहीं, ये कभी नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ये लिखा है यहाँ पे 4 + 3 या फिर 4 × 3 कुछ भी लिखा है, तो हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने यहाँ पे आए हैं। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि ये ऐसे प्लस होता है। ठीक है, ये आपको नहीं बताएंगे कि 4 + 3 याद कर लें, ये नहीं बताएंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट रटिए, याद करिए, नंबर चाहे जो हों। अब इसी तरीके से किसी का भी एचसीएफ हो आप निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं जिसको आपको नीचे कमेंट करना होगा हमें। ये आपका होमवर्क। तो पहला क्वेश्चन है, आपको एचसीएफ निकालना होगा 36। ये 36 लिखा हुआ है, मार्कर कोई पिलानी है ना, बहुत हल्का चल रहा है। 36 लिखा हुआ है और ये है 48। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 36, 48, इनका आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लिख लीजिए जल्दी से, 64, 80। एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा है 25 एंड 75। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा 60 एंड 40। एंड जो फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका कुछ भी चलिए ले लेते हैं, जैसे कि 32, 48 नहीं, 32 40 ले लेते हैं, चलिए 40। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, कॉपी में इसको नोट करें, इसको सॉल्व करें, और बाकी जो क्वेश्चन दिए उनको भी सॉल्व करें, और सभी क्वेश्चन के आंसर मुझको कमेंट करें। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।